प्यारे बच्चों, आज देखिए हम यूपी बोर्ड 2025 के लिए अपनी क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं और इन क्लासों में आप यूपी बोर्ड 2025 मैथमेटिक्स साइंस जो आपकी 10th लेवल और इंटर लेवल से रिलेटिव होने वाली है। आज जो हमारी क्लास इसी कड़ी में कक्षा 12 जो आपका महत्वपूर्ण टॉपिक है, कौन सा टॉपिक? वो टॉपिक जो हर साल आपके लिए 3 से 5 नंबर लेके आता है, उसके ऊपर चर्चा करेंगे और ऐसे इम्पोर्टेंट ट्रिक आपको देने वाले हैं अपनी वीडियो के अंदर कि आप इन ट्रिकों का फॉलो करते हो तो आप अपना स्कोर लेवल ऊंचा कर सकते हैं। तो LCR का जो क्वेश्चंस है वो हर बार रिपीटेड होता है बोर्ड एग्ज़ाम में ख़ास तौर से, तो वहीं आज हमने अपनी वीडियो भी इसी LCR पर्पज़ से जोड़ी है और वीडियो को लास्ट तक देखेंगे, आपको आनंद आने वाला है। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं आंकिक प्रश्न की और हमने ये ख़ास तौर से जो प्रश्न बनाए हैं 2025 के लिए ही बनाए हैं, यूपी बोर्ड के लिए। तो आज का जो हमारा टॉपिक है LCR, सबसे पहले ये समझेंगे कि LCR हम परपथ किस प्रकार से बनाते हैं। तो देख लिए LCR परपथ के लिए क्या करेंगे आप, यहाँ एक परपथ हम ड्रॉ कर लेते हैं। तो सबसे पहले नंबर पर ये L है, तो L का आपको ध्यान रखना है कि स्प्रिंग नुमा जो रूप होगा, स्प्रिंग के रूप में ये हमारा L की ओर इशारा करता है। अब यहाँ मान लीजिए सपोज कीजिए इसका जो क्षेत्र है ये यहाँ से यहाँ तक का ले लिया। आगे बात करते हैं C जो हमारी धारिता है और धारिता C का जो प्रतीक है वो 2 डंडे इस तरह से खींच दें आप, धारिता का होगा। और लास्ट में प्रतिरोध को तो आप भली भांति जानते होंगे कि यहाँ जो इसका प्रतीक है ये इस रूप में प्रतिरोध को हम शो करते हैं। तो यहाँ अभी देखिए, यहाँ से ये वाला पार्ट आपका C, यहाँ से यहाँ तक C वाला है और ये वाला पार्ट मान लीजिए ये आपका प्रतिरोध R है और ये जो पहला मैंने आपको बताया है L। अब देखिए यहाँ क्या करते हैं, हम इसको एक वोल्टमीटर के साथ हम जोड़ देते हैं। चलिए इस चीज़ को हम वोल्टमीटर के साथ जोड़ देते हैं और यहाँ पर एक वोल्टमीटर का पाठ्यांक हम जिसे डिनोट कर लेते हैं कैपिटल V है। अब देखिए यहाँ ध्यान रखना है ख़ास तौर से बच्चों कि LCR परपथ में हमारे जो हैं 2 प्रकार के न्यूमेरिकल बनते हैं ख़ास तौर से बोर्ड एग्ज़ाम के लिए। तो आप देखेंगे 2 प्रकार के न्यूमेरिकल किस प्रकार से होंगे। पहला केस आपका ये है कि डायग्राम में मान लीजिए ये आपको VL विभवांतर है और ये आपका धारिता के अकॉर्डिंग VC विभवांतर है और प्रतिरोध की जहाँ बात करते हैं तो यहाँ इसके अकॉर्डिंग ये VR है और ये आपका वोल्ट का विभवांतर का पैमाना दिया गया है। तो यहाँ पहला केस है कि जब आपको L सिरे पर विभवांतर, C सिरे पर विभवांतर और प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर दिए हों, तो वो केस में पूछता है कि यहाँ हमारा जो है पहले नंबर का जो कॉलम रहेगा कि परिणामी विभवांतर कितना होगा। एक परिणामी विभवांतर प्रश्न पूछ लेता है और इसमें दूसरा ऑप्शन कर लेता है कि यहाँ वाले केस में हमारा जो कलांतर है वो कितना होगा। दूसरे केस की जहाँ तक मैंने बात की, जो सेकंड केस है, जब होगा जब आपके पास में 2 कॉलम हो, एक प्रेरण प्रतिघात और सेकंड वाला जो है आपका धारितीय प्रतिघात।
धारतीय प्रतिघात। तो देखिए यहाँ दो प्रकार के क्वेश्चन हैं जो बोर्ड एग्ज़ाम में बनने वाले हैं आपके लिए। तो यहाँ बारी बारी से मैं दोनों के बारे में विस्तार से बताऊंगा कि इस प्रकार के सवालों को आप किस प्रकार से करेंगे। चलिए पहला टाइप की हम बात करते हैं, टाइप 1 ले लेते हैं। टाइप 1 और 1 टाइप में आपका क्या है कि 3 विभवांतर LCR के आधार पर। देखिए तो मान लीजिए एक हमारे पास VL हो, दूसरा VC हो एवं तीसरा जो है वो आपका VR हो। और इस केस में आपसे पूछता है कि परिणामी विभव कितना होगा या विभवांतर कितना होगा। और सेकंड वाला केस पूछता है कि यहाँ पर हमारा जो कालांतर है वो कितना होगा। इसे समझेंगे। देख लीजिए, इसको समझने के लिए एक डायग्राम हम बना लेते हैं। एक क्वेश्चन ले लेते हैं आपका। एक क्वेश्चन है, एक परपथ डिनोट करते हैं हम। और देखिए ये जो पहला परपथ है ये हमने L का ले लिया है और यहाँ इसको हम R ले लेंगे और आगे बढ़ाते हैं थोड़ा सा। ये हमारा धारता वाला केस हो जाएगा। ये आपका विभवांतर हो गया कुल। और तो ये 3 वाले हैं। एक बात बच्चों खास तौर से ध्यान रखनी है कि जो विभवांतर वाले मान हैं ज़रूरी नहीं है कि आपके तीनों ही एक क्रम में आए। यानी कहने का मतलब यह है कि L के बाद C आए, R आए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ हम कैसा भी क्रम उसका ले सकते हैं, लेकिन एक बात ध्यान रखनी होगी कि इनमें LCR होना चाहिए। तो ये केस है, मान लीजिए यहाँ पर इसने जो दिया है ये 40 भी है। धारता के लिए अगर कर लेते हैं ये 80 भी है। और उसके बाद में ये जो R वाला विभवांतर है ये 40 भी दी है। यानी ये L के अकॉर्डिंग हुआ हमारा, ये R के अकॉर्डिंग हुआ और ये धारिता के अकॉर्डिंग हुआ। अब देखिए हमसे प्रश्न क्या इसने कर लिया है। पहला प्रश्न कि परिणामी विभवांतर, परिणामी विभवांतर आपको यहाँ निकालना है। और सेकंड केस अगर बना लेते हैं तो यहाँ कलांतर हमसे पूछ लेता है। चलिए तो देखिए जब भी इस प्रकार का सवाल आता है आपको केवल एक फॉर्मूला याद रखना है कि पहला जो होगा परिणामी विभवांतर, तो ये जो रहने वाला है। अब देखिए ध्यान रखना है परिणामी विभवांतर हम निकालेंगे यानी कैपिटल V। ध्यान रखना है LCR परपथ जब भी होगा उसमें L और C हमेशा डिफरेंस होगा यानी घटाव होगा। तो यहाँ से हम कर सकते हैं कि L और C के अकॉर्डिंग विभवांतर लेते हैं तो VL माइनस VC का वर्ग स्क्वायर में ले लेंगे इनको, और प्लस बचा जो हमारा क्या है VR स्क्वायर। यानी टोटल जो विभवांतर होगा परिणामी वो उसका जो वर्ग है VL माइनस VC के वर्ग और प्लस VR के वर्ग के बराबर होगा। अब देखिए मानों को चित्र से हम उठा के रख लेंगे तो V स्क्वायर बराबर VL की अगर बात करते हैं तो L के अकॉर्डिंग जो हमारा विभवांतर है वो 40 का है, माइनस दूसरा केस अगर हम देखते हैं C के अकॉर्डिंग तो यहाँ हमारा विभवांतर जो है 80 का है। अब देखिए चित्र में यहाँ पे VR बोला है तो VR अगर देखते हैं चित्र से तो यहाँ ये भी हमारा 40 वोल्ट है। अब इसको सिंपलीफाई कर लेंगे तो देखिए यहाँ 40 से जब -80 लेस करते हैं तो ये -40 का वर्ग हो गया
और प्लस ये 40 का वर्ग हो गया। किसके अकॉर्डिंग चल रहा है? वी स्क्वायर के अकॉर्डिंग चल रहा है। अब देखिए यहाँ बच्चों इनका वर्ग खोल लेंगे हम। वर्ग खोलते हैं तो 40 का आप जानते हैं 1600 होता है और इस 40 का भी आपका 1600 हो गया। टोटल जब दोनों को ऐड करते हैं तो ये हमारा 3200 हो जाता है। अब ये किसके इक्वल चल रहा है? वी स्क्वायर के बराबर। जब हम वी निकालेंगे तो इस संख्या पर 3200 के ऊपर वर्गमूल लग जाएगा। अब देखिए काम क्या करेंगे, 3200 को हम क्या करेंगे 1600 गुणा 2 कर सकते हैं। अब यहाँ से अगर v की बात करते हैं, देखिए 16 का वर्गमूल 4 और 100 का वर्गमूल यानी 10 40 और ये जो रह जाएगा हमारा √2। और इसका जो मात्रक आप भली भांति जानते हैं कि विभवांतर का जो मात्रक होता है वोल्ट होता है। तो कहने का मतलब जब LCR परपथ में हमारे प्रेरक सिरे पर विभवांतर 40 वोल्ट है, प्रतिरोध सिरों पर 40 वोल्ट है और धारा के सिरे पर विभवांतर 80 वोल्ट है, तो यहाँ जो परिणामी विभवांतर होता है वो हमारा 40√2 हो जाता है। अब देखिए यहाँ पर सेकंड पार्ट में इसने पूछ लिया था कि यहाँ कलांतर कितना होगा। कलांतर की अगर बात करते हैं तो कलांतर के सवाल में ध्यान रखना है कि यहाँ हम जो tan phi का प्रयोग करते हैं और tan phi का जब प्रयोग करते हैं तो बच्चों ध्यान रखना है जो आपने परिणामी विभवांतर निकाला था सेम वही फॉर्मूला रहेगा। उसमें एक अंतर क्या होगा कि यहाँ तो हमने स्क्वायर करा था तो इस वाले पार्ट को तो पहले बिगर सिंगल के साथ पावर सिंगल के साथ स्क्वायर ना करके सिंगल पावर में, और जो आगे ऐड वाला था वो भी अपॉन में कर देंगे। दोबारा से सुन लेंगे एक बार। जो हमने टोटल विभवांतर निकाला था और वो जो VL माइनस VC का वर्ग आपको नहीं करना, आपको खाली VL माइनस VC रखना है और जो प्लस में था वो अपॉन में कर देना है। अब मानों को भी यहाँ से रख लेंगे। देखिए VL माइनस VC की बात करते हैं तो आपने निकाला था ये माइनस के 40 और बटे VR की अगर बात करते हैं तो यहाँ हमारा 40 हो जाएगा। ये 40 से 40 आप 1 बार लेस कर देंगे, काट देंगे इसे, तो यहाँ tan phi = -1। अब देखिए -1 वाला जो सब क्वेश्चन है यहाँ पे ध्यान रखना है। -1 के लिए बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर -1 किस एंगल पर होगा। तो वहाँ वाले केस में आपको 2 ऑप्शन हैं। पहले आप माइनस चिन्ह को छोड़ दें और खाली नंबर के बारे में सोचें कितने एंगल पर है। तो आप देखते हैं कि ये जो है हमारा 45 पर होता है 1। और उसके लिए क्या करेंगे माइनस वाले केस में, या तो 90 में उस 45 को जोड़ लें और या 180 में से 45 घटा लें, दोनों ऑप्शन कर सकते हैं। तो यहाँ से अगर देखते हैं tan phi = -1 जो होता है हमारा 135 डिग्री पर है। tan से tan को हम कट कर देंगे तो हमारा जो एंगल है वो 135 डिग्री का हो जाता है। यानी कालांतर जो है हमारा बच्चों क्या निकल जाता है यहाँ से हमारा जो कालांतर है वो 135 डिग्री का निकल जाता है। तो ये इस प्रकार से हमने जो है पहला जो पार्ट था कि आपके L सिरे के विभवांतर, C सिरे के विभवांतर और R सिरे के विभवांतर दिए होने पर हम उनका परिणामी विभवांतर किस प्रकार से निकालते हैं और कलांतर कैसे निकालते हैं। तो ये केस जो फर्स्ट है हमने सॉल्व कर लिया। चलिए अब दूसरे केस पर बच्चे हम चलते हैं। दूसरा केस क्या है ये थोड़ा सा ध्यान से रख लेंगे, उसको समझ लेंगे। उससे भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं एग्ज़ाम में ख़ास तौर से। अब देखिए यहाँ से इसको थोड़ा सा हम इस डायग्राम के माध्यम से ही समझेंगे, इसमें कुछ बदलाव करेंगे हम, उनको आप थोड़ा सा नोटिस कर लेंगे कि क्या बदलाव हम कर रहे हैं। तो यहाँ एक क्वेश्चन ले लेते हैं हम और उस क्वेश्चन को आप देखेंगे। तो देखिए एक क्वेश्चन है
कि धारता जो है हमारी C जो है ये प्रश्न में हमको दी गई है 10/पाई। एक सवाल ले लेते हैं हम इसका धारता से रिलेटिव। तो यहाँ जो धारता का मान है वो 10/पाई माइक्रोफैरड है। उसके बाद में जो एल सिरा है यहाँ पर जो मान दिया है इसने 40/पाई एच दिया है। और आर सिरे के लिए जो इसने प्रतिरोध लिया है वो 2000 ओम का लिया है। और ये जो हमारी इसने समीकरण दी है V बराबर 282 साइन 100 पाई टी वोल्ट में दी गई है। अब देखिए यहाँ ये मान इसने दे दिए हैं और हमसे जो इसने क्वेश्चन पुटअप किए हैं वो कौन कौन से क्वेश्चन हैं उन्हें आप देख लेंगे। तो देखिए इसने क्वेश्चन जो पूछे हैं हमसे, पहला क्वेश्चन ये पूछा है कि यहाँ पर प्रेरण प्रतिघात कितना होगा। सेकंड क्वेश्चन में ये पूछ लिया इसने कि जो धारतीय प्रतिघात है वो कितना होगा। थर्ड क्वेश्चन की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर प्रतिबाधा इसने पूछ ली है, प्रतिबाधा कितनी होगी। और चौथा क्वेश्चन जो इसने पूछा है कि यहाँ पर कलांतर कितना होगा। एक बार से डायग्राम फिर समझ लेंगे। देखिए यहाँ ये LCR परपथ दिया हुआ है और यहाँ L सिरा जो है यानी इसमें जो प्रेरकत्व दिया है 40/पाई हेनरी H का मतलब। दूसरी बात करते हैं R जो है वहाँ पर इसने प्रतिरोध का मान दिया है 2000 ओम और धारता जो दी है 10/पाई माइक्रोफैरड। क्वेश्चन आपके ये पूछे हैं और वोल्टेज का समीकरण इसने दे दिया है। देखिए ये क्वेश्चन बोर्ड जो 2025 है ये वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये हर साल क्वेश्चन रिपीट होता है। 90% ये क्वेश्चन जो है एक कोई साल तो कहते नहीं लेकिन वरना हर साल रिपीटेड होता रहता है। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और देखिए मेरा जो ये है इसका सेकंड पार्ट भी है। मैंने बताया था सेकंड पार्ट जो रहता है प्रेरण प्रतिघात और धारतीय प्रतिघात वही इसने पूछ लिया है। अब देखिए सवाल को बहुत ध्यान से समझेंगे। सवाल को जब भी आप करने बैठते हैं तो सबसे पहले क्या है, जब हम सॉल्यूशन करते हैं किसी चीज़ का तो वहाँ जो मान दिए गए हैं सभी को करेक्ट फॉर्म में लिख लीजिए। करेक्ट का मतलब जो उसका मानक के आधार पर होते हैं। सबसे पहले अगर बात करते हैं एल के बारे में तो यहाँ जो हमारा स्वप्रेरण गुणांक है यानी एल ये 40/पाई और एच का मतलब हेनरी, इसका सही मान है। बात करते हैं दूसरे मान की तो यहाँ आर का जो है ये हमारा 2000 ओम का है। और देखिए यहाँ धारिता जो दी गई है यहाँ पर 10/पाई माइक्रोफैरड। अब देखिए यहाँ मैं बात कर रहा था कि मानों का अगर सही क्रम करते हैं तो वो कर लेंगे। अब ये माइक्रोफैरड में है लेकिन धारिता जो होती है रेल में किस में होती है, फैरड में। बच्चों किस में होती है, फैरड में। तो कन्वर्ट कर लेंगे, इसे बदल लेंगे तो ये 10/पाई माइक्रो का मतलब अगर ध्यान से देखें तो -6 होता है। तो -6 से इसमें मल्टीप्लाई हम बच्चों कर लेंगे। तो देखिए वीडियो को अगर हम थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो एंजॉय आपका बना रहेगा और एंजॉय के माध्यम से ही आप जानते हैं कि पढ़ाई अच्छी होती है। तो देखिए यहाँ आप क्या कर लेंगे, पावर वाले केस में एक पावर को हम लेस कर लेंगे तो ये 10⁻⁵ और बटे आपका पाई ये फैरड में कन्वर्ट हो जाती है। यानी हमारा जो इसका धारिता का मात्रक है फैरड वो बन के आ जाता है। चलिए बच्चों आगे देखते हैं। अब यहाँ से तीनों मान जो हमने एल का है, आर का है, वो सी का है, बिल्कुल ठीक कर लिए।
अब देखिए ये वोल्टेज जो समीकरण है आपकी दी गई है, देखिए V बराबर 282 साइन 100 पाई टी, इसका नाम हम समीकरण 1 दे देते हैं। अब हम क्या लिखेंगे, समीकरण 1 की तुलना किससे करने वाले हैं, तुलना आप करेंगे V बराबर V0 साइन ओमेगा टी से। अब देखिए तुलना करते हैं तो हम मानों को देखते हैं कि V0 के स्थान पर तो 282 है, कितना है V0 के स्थान पर 282। अगर हम ओमेगा की तुलना करते हैं तो यहाँ ओमेगा यानी जो हमारा कोणीय वेग है वो 100 पाई आ जाता है। चलिए अब देखिए बारी बारी से इसके क्वेश्चनों को हम निकालेंगे, सॉल्व करेंगे बहुत ही आसान से। अब देखिए पहले पार्ट पे अगर हम आते हैं तो इसने पूछा है बच्चों प्रेरण प्रतिघात, प्रेरण प्रतिघात। अब देखिए प्रेरण प्रतिघात ज्ञात करना है तो देखिए प्रतिघात प्रेरण का है तो डिनोट करेंगे हम बच्चों, ध्यान रखना है प्रेरण प्रतिघात को एक्सएल से दिखाते हैं। यहाँ भी हम कह सकते हैं कि प्रेरण प्रतिघात है तो ये वैल्यू किसकी है, एक्सएल की है। प्रेरण प्रतिघात के अगर हम सूत्र की बात करते हैं तो ध्यान रखना है बच्चों, यहाँ ये ओमेगा एल होता है, कितना होता है बच्चों उसका, ओमेगा एल। तो यहाँ से एक्सएल बराबर, अब देखिए ओमेगा तो हमने निकाल लिया है, ओमेगा की वैल्यू कितनी है हमारे पास में 100 पाई गुणा एल की बात करते हैं डायग्राम से तो ये 40 बटे पाई है। अब यहाँ 40 बटे पाई हम रख देते हैं, यहाँ से इसको काट लेंगे तो इसका मतलब यहाँ से जब दोनों की गुणा करते हैं 40 में 100 की तो ये 4000 ओम हमारा आंसर आता है। और मात्रक की जहाँ बच्चों बात करते हैं तो यहाँ प्रेरण प्रतिघात का जो मात्रक रहने वाला है ओम होता है। अब देखिए इसके बाकी पार्टों को समझ लेंगे यहाँ ध्यान से, वो पार्ट भी बहुत ही एंजॉय है और उन पार्टों में आपको मज़ा आने वाला है और लास्ट तक बने रहेंगे, वीडियो में और ज़्यादा आपको इंटरेस्ट आने वाला है। और 2025 में अगर आप इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं तो आप अपने 5 नंबर बिल्कुल श्योर होके कंप्लीट कर लेंगे। सेकंड पार्ट में बच्चों हम आ जाते हैं तो सेकंड पार्ट में देखिए उसने डायग्राम में जो हमसे पूछा है धारतीय प्रतिघात पूछा है। तो धारतीय का मतलब धारता से रिलेटिव है, तो यहाँ प्रतिघात की अगर बात करते हैं तो ये एक्सी हो जाएगा। अब देखिए प्रेरण प्रतिघात और धारतीय प्रतिघात में थोड़ा बच्चों अंतर है। प्रेरण प्रतिघात में तो हम डायरेक्टली कह देते हैं एक्सएल इजिकल टू ओमेगा एल, लेकिन धारतीय प्रतिघात में ये 1 करके जाता है, क्या होके जाता है 1 ओमेगा सी हो जाएगा। अब देखिए यहाँ मान को रख देंगे, ओमेगा तो हमने ध्यान से आपका क्या निकाला था 100 पाई, तो यहाँ 100 पाई रख देंगे गुणा सी की अगर बात करते हैं तो बच्चों सी का मान हमने निकाला है 10 की घात -5 बटे पाई, तो यहाँ रख देंगे सी का मान 10 की घात -5 और बटे में आपका पाई। अब देखिए यहाँ पाई से हम पाई को कट कर लेंगे, जब कट कर लेंगे तो ये एक्सी जो होगा हमारा देखें तो 1/100 है और ये 10 की घात -5 है तो ये -3 रह जाएंगे। अब -3 को जब हम ऊपर ले जाएंगे बच्चों तो ये प्लस पावर के साथ जाएंगे, तो इसका मतलब हमारा ये कितना हो गया 1000 ओम हो गया। खास बात आपको ध्यान रखनी है कि प्रेरण प्रतिघात हो, धारत्य प्रतिघात हो या प्रतिबाधा हो, बच्चों तीनों के मात्रक ओम ही रहेंगे। चलिए अब देखिए हमारा जो है थर्ड पार्ट की ओर हम बढ़ते हैं आगे। तो थर्ड पार्ट में यहाँ इसने पूछा है प्रतिबाधा, यानी एक तरह से हम ये कह देंगे कि परिपथ की जो प्रतिबाधा है वो हमसे इसने पूछ ली है। अब देखिए परिपथ की प्रतिबाधा को हम अगर दिखाना चाहें तो ये हम कैपिटल Z से दिखाएंगे। फॉर्मूले की अगर इसकी बात करते हैं, किस केस में, जब आपके पास में
परिमाण प्रतिघात हो और धारते प्रतिघात हो। तो देखिए यहाँ से अंडर रूट के अंदर अब आप देखेंगे यहाँ आप दोनों केस लगा सकते हैं, एक्सएल माइनस एक्सी का वर्ग और प्लस में आर स्क्वायर। अब देखिए यहाँ एक्सएल माइनस एक्सी आप रख सकते हैं या इसको क्या कर सकते हैं, अब मानों को हम रख लेते हैं, चलिए इसी फॉर्मूले से। तो एक्सएल की अगर हम वैल्यू देखते हैं तो देखिए हमने यहाँ पर 4000 निकाली है, तो यहाँ एक्सएल की वैल्यू 4000 हम रख देंगे माइनस एक्सी तो हमारा कितना आया है अभी 1000 आया है, इस पे वर्क कर देंगे प्लस। अब यहाँ से ध्यान रखना है आर जो है चित्र में हमारा कितना है बच्चों 2000 का है, तो यहाँ हम 2000 का वर्क कर देंगे। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो ध्यान रखें 4000 में से जब आप 1000 घटाते हैं तो 3000 बचता है और प्लस ये आपका 2000। अगर देखिए हम थोड़ा सा इसको और चलें तो एक बात ख़ास तौर से आप भी ध्यान रख रहे होंगे कि यहाँ 3 का वर्ग तो 9 होता है और देखिए पावर वाले केस में बच्चों ध्यान रखना है कि डबल हो जाती हैं, तो 3 की कितनी हो जाएंगी 6, इसका मतलब 10 की घात 6 कहेंगे और इस 2 का 4 हो गया और 3 पावर का मतलब ये भी आपकी 6 पावर हो गई। अगर देखिए दोनों को अगर हम ऐड करते हैं तो ये अंडर रूट 13 गुणा 10 की घात 6 हमारी हो जाती हैं। अब यहाँ से एक बात ख़ास तौर से आपको ध्यान रखनी है बच्चों कि यहाँ पर इसका हम वर्गमूल निकालते हैं, तो वर्गमूल निकालने के लिए ध्यान रखना है, तो इसको ऐसे कर लेंगे कि अंडर रूट 13 गुणा आधी पावर बाहर निकाल देंगे 3 पावर हो जाएंगी, और अगर आप अंडर रूट 13 का वर्गमूल निकालते हैं तो इसका आंसर जो होता है 3.61 होता है। कितना होता है बच्चों 3.61 और पावर कितनी है आपकी 3। तो इस प्रकार से हमने जो देखा कि यहाँ जो हमारी प्रतिबाधा है 3.61 गुणा 10 की घात 3 और मात्रक में आपको पहले ही बता चुका हूँ। तो यहाँ से हमने ये वाला मान भी कर लिया। अब देखिए लास्ट जो पार्ट हमारा इसमें रह जाता है चौथे नंबर का कलांतर, उसको देखिए हम यहीं समझा देते हैं। कलांतर को क्या है, कलांतर 3 पार्ट निकाल लिए। कलांतर हमारा हमने बताया था कि tan phi से हम दिखाते हैं। कलांतर के लिए अगर बात करते हैं tan phi, और ये हमारा चौथा पार्ट और लास्ट पार्ट है। अगर इसके फॉर्मूले की बात करते हैं तो देखिए यहाँ से वही प्रतिबाधा वाला केस निकाल देंगे, यानी एक्सएल माइनस एक्सी और बटे आर, एक्सएल माइनस एक्सी अपॉन आर। एक्सएल की अगर बात करते हैं तो ये हमारा 4000 आया था, अभी हमने निकाला था। एक्सी का मान जो था हमारा 1000 था और आर जो था हमारा ये 2000 था। एक बार फिर से ध्यान से कर लेंगे कि एक्सएल माइनस एक्सी अपॉन आर हमारा ये था। अब देखिए यहाँ से इसको थोड़ा सा हम सॉल्व करते हैं तो ये हमारा 3000 और ये बटे 2000, 3 0 से हम 3 0 काट देंगे। ये किसके बराबर चल रहा है हमारा tan phi के बराबर चल रहा है, बराबर हमारा कितना हो गया 3/2। अब हमें तो बच्चे फाई चाहिए यानी कलांतर चाहिए, तो ऐसे केस में क्या करते हैं tan जो है राइट में जब भेजते हैं
तो ये इन्वर्स में चला जाता है, tan इन्वर्स 3/2। तो यहाँ हमने आपको जो है दोनों प्रकार के परपथों को सॉल्व करना बताया कि जब पहला केस वो बताया कि जब आपके पास में प्रेरक, धारिता और प्रतिरोध के विभवांतर दिए हों, उनका परिणामी विभवांतर किस प्रकार से निकालते हैं बच्चों, और कलांतर कैसे निकालते हैं। दूसरा हमने जो न्यूमेरिकल लिया था उसमें ये चीज़ बताई कि आपको प्रेरक दिया है, धारिता दी है, प्रतिरोध दिया है, एक वोल्टेज समीकरण दिया है, वहाँ से प्रेरण प्रतिघात, धारिता प्रतिघात, प्रतिबाधा और कलांतर किस प्रकार से आप निकालते हैं। और देखिए ध्यान रखना लास्ट में कि बोर्ड एग्ज़ाम के लिए ये जो क्वेश्चन है वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है।